अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइज आपके साथ बात शेयर करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज जो बात करने जा रही हूँ एक वो मोटिवेशनल जो है ना, मोटिवेशनल क्विट्स होंगे, मोटिवेशनल शायरी होगी जो मैंने कहीं से सीखी सोशल मीडिया से, एंड देन उसको नोट डाउन किया आप सबके लिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद, अगर आप जॉब करो जॉब के पॉइंट ऑफ से भी आपको मोटिवेशन मिलेगी, अगर आप स्टडी करो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप कोई प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हो और मज़ीद कुछ करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो उससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, यानी कि आग लगा देने वाली मोटिवेशन है जो मैं आपके साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए आपने ध्यान से सुनना है। ठान लेना राज तो हमारा हर जगह पर है, ठान लेना राज तो हमारा हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग पर। फिर नेक्स्ट है, सुनो भाई, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, मत होकर नाराज बैठ जाना मेरे यार। बढ़ते रहना आगे खवा मौसम जैसा भी हो, बढ़ते रहना आगे खवा मौसम जैसा भी हो, ठान लेती है मंजिल कई कई बार, चीटी भी गिर गिर कर कई बार। चार लाइनें खास आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आसमान फार मोटिवेशन निकलता है इसमें से, इसके अंदर से। कामयाबी को पाने की चिंगारी रखो सीने में, कामयाबी को पाने की चिंगारी रखो सीने में, मुश्किल से मत डरो कभी, तभी तो मज़ा आता है जीने में। यूं ठोकरों से टकराती है शख्सियत यारो, यूं ठोकरों से टकराती है शख्सियत यारो, जो कहीं गिरे नहीं उन्हें कहाँ आसमान की ऊंचाइयों का पता चलता है। नेक्स्ट है, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, उसी का नाम जिंदगी है, चलते रहना जनाब। नेक्स्ट है, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें ज़रूर मिलेगी, बस हार मत मानना। ना थके अभी पैर और ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर और ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है अभी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफ़र जारी है। कामयाबी, दो लाइनें बेहतरीन है, क्या मैं बताऊं आप सबको, बहुत इंपॉर्टेंट वन है। कामयाबी सुबह जैसी होती है, कामयाबी सुबह जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। दुश्मनों को भी यही खटक रहा है, दुश्मनों को भी यही खटक रहा है जनाब, के तूफ़ानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। इसी के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट वन है, इसको आपने स्किप करना। मोटिवेशन शायरी है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने लाजमी सुनना है। सुनोगे तो फिर ध्यान से सुनना। सब्र करो, क्या सब्र करो, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अभी तेरी बारी है।
गाइस ये तो थी थोड़ी सी मोटिवेशनल जुबाना शायरी। अब आते हैं टू दी पॉइंट, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वीडियो होती है, मेरा मेन जो मकसद होता है कि मैं उसमें अल्लाह ताला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई ना कोई बात लाजमी इस्लामिक शेयर करूं, ताकि मेरी वीडियो सदका जारिया रहे ता क़यामत तक। तो गाइस आज आपके साथ बात शेयर करनी है, वो मैं अपनी सेकंड ईयर एफएससी प्री मेडिकल की थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। गाइस हमारी टीचर आई, वो एमए इस्लामियत करती गिफ्ट यूनिवर्सिटी से, वहाँ से अपना लेक्चर अटेंड करके एंड देन हमें लेक्चर डिलीवर करने के लिए आई। तो क्लास में जैसे ही एंटर हुई, उन्होंने कहा कि गाइस स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुनाफकत पे। आप सबको तो पता है कि जो मुनाफकत पे, सॉरी नहीं, गीबत पे। आप सबको पता है, यानी कि उन्होंने कहा कि स्टूडेंट आप सब तो जानते हो गीबत के बारे में, आप सबने पढ़ा हुआ है कि जो गीबत करता है वो अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाएगा क़यामत वाले दिन, ठीक है। आप सबको पता है गीबत क्या होती है ये वो, लेकिन आज मैं आपको अपनी वर्डिंग में डिफाइन करूँगी कि गीबत क्या होती है। तो पहले तो हम हैरान हुए कि क्या मतलब कि मेडिकल में भी हम सेकेंड ईयर में भी ये पढ़ेंगे, जबकि हम 4-5 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जो उनका टॉकिंग वे था, जो उनका समझाने का मेथड था, यकीन करें व्यूअर्स इतना इंटरेस्टिंग, और वो बात ऐसे दिल को लगी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सदके जारिया बन के जो है ना वहाँ से उन्होंने लेफ्ट कर दिया। लेकिन जो स्टूडेंट अगर 100 पे सुन रहे थे, उसमें से 10 बच्चों में मैं भी शामिल थी जिसको समझ इस चीज़ की आई, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक मैं उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि इंशाल्लाह जिस तरह से मेरे दिल पे जाके ये बात लगी थी, मैं आप तक भी मैसेज पहुँचाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगी। तो गाइस जो बात ये है कि उन्होंने बताया कि गीबत क्या होती है। गीबत आपको ही पता है, मुझे ही पता है, वो चीज़ जो हम किसी की पीठ पीछे बोले लेकिन हम उसके सामने नहीं बोल सकते, बेसिकली उसको कहते हैं गिबत, ठीक है। यानी कि मैंने आज मामा को कह दिया, मामा आज सबसे प्यारी तो मैं ही लगी थी, लेकिन अपनी फ्रेंड के सामने ये कह दिया कि नहीं ये वो, और घर जाके बताया मामा वो मेरी जो दोस्त है ना उसने इस तरह का ड्रेस पहना हुआ था कॉलेज में, इस तरह की इतनी बुरी लगी थी, इतनी पेंडू लगी थी। ये बेसिकली होती है गिबत। अब आपको भी पता है, मुझे पता है कि इसकी सज़ा क्या है, कि मुर्दा गोश्त खाने के बराबर है। लेकिन इसके अलावा जो हमारी टीचर ने हमें बताया, आपके साथ वो शेयर करूँगी। हमारी टीचर ने बताया कि भाई एक हकूकुल्लाह होता है और एक होता है हकूकुल इबाद, ठीक है। जो हकूकुल्लाह यानी कि जो अल्लाह के हकूक होता है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह कहा हुआ है कि अगर मेरा बंदा मुझसे दिली तौबा करता है और उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर क्यों ना नहीं होते, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। लेकिन वो हकूक जो हकूकुल्लाह है वो तो अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकता है, ठीक है। हम अल्लाह को मना सकते हैं जैसे मर्जी, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। लेकिन जो बंदों के हकूक है, अल्लाह ताला ने साफ कहा हुआ है कि वो बंदों के जो हकूक है उसमें काफ़ी हकूक आ जाते हैं, रिश्तेदारों के हकूक आ जाते हैं, ठीक है, इंसानों के हकूक आते हैं, माँ बाप के हकूक आ जाते हैं। अगर तो हकूक तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन हम उसमें से मेरे ख्याल से चंद एक ही हकूक है जो हम पूरे कर रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब जैसे हमसायों के हकूक है, वैसे मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन बता देती हूँ हमसायों के हकूक में हमें बस ये पता है कि भाई मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गई वो बात। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात यकीन है, आपने अपना टाइम निकाल के लाजमी सुननी, लाजमी। मुझे पता है सबका बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, लेकिन टाइम को मद्देनजर रखते हुए बात करती हूँ। वो ये कि भाई हमसायों के हकूक में हमें बस ये पता है कि बस ठीक है हमसायों के हकूक होते हैं, लेकिन मैंने इस्लामियत की बुक में पढ़ा था कि वो शख्स मोमिन है ही नहीं, वो शख्स मोमिन है नहीं जो खुद पेट भर के सोया और उसका साथ वाला जो हमसाया है ना वो खाली पेट सोया। तो मैंने अपनी टीचर से पूछा कि टीचर क्या हमसाए में सिर्फ साथ वाला घर लेफ्ट और राइट वाला है? टीचर कहती नो बेटा,
कुरान पाक में वाज़ है या पता नहीं सुन्नत या हदीस में ये वाज़ है कि जो हमसाए हैं ना, हमसायों में आपके 40 घर शामिल होते हैं गली के। अब वो चाहे दूसरी गली में भी शामिल हो जाए, तीसरी गली में भी हो जाए, अगर आपकी गली में 10 है, इट मीन्स के 40 घर जो है ना वो आपके हमसाए हैं। तो हम कितने बड़े गुनाहगार है कि हमें हमसायों को हकूक़ का ही नहीं पता। ठीक है, हमारे पास कोई बर्फ़ लेने भी आ जाए, हम मना कर दें स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई चीज़ लेने, यार इसका तो रोज़ाना का काम ही है लेना। तो कुरान मजीद में क्या बात लिखी हुई है, क्या एक खूबसूरत बात है कि वो शख्स मोमिन ही नहीं है जिसने खुद पेट भर कर खाया लेकिन साथ वाला भूखा सोया। अच्छा बात है पॉइंट पे। अब टीचर ने बोला कि बेटा ये भी हकूक़ है, इंसानों के भी हकूक़ है, और उसमें हम बहुत बड़ा आज की सोसाइटी में मेजर मसला ये है कि हम गीबत करते हैं। गीबत की काफ़ी किस्म की जो है ना वैराइटीज़ हैं, जैसे कि हम खुद ही रिलेटिव, जैसे जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली भी ऑल टाइम कोई किसी के साथ चुगली कर रहा है, कोई किसी के साथ चुगली कर रहा है। ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी हिदायत करे। मैं उसी टाइम पे टीचर के पास खड़ी होती है, तो टीचर ने कहा कि तब तक क़यामत वाले दिन अल्लाह बोलेगा, इस बंदे को नॉमिनेट करेगा कि भाई तुम्हारी ये वाला गुनाह माफ़ नहीं होगा जब तक तुम्हें वो बंदा माफ़ ना कर दे। तो वो टाइम हमारे पास अब है, अभी हमारे पास टाइम है। हमने जो भी गलत बातें किसी की पीठ पीछे बोली, अभी भी हमारे पास टाइम है, हम उससे जाके माफ़ी मांग ले। अगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैंने अपने टीचर से क्वेश्चन किया, मैंने कहा टीचर अब हम लोगों ने इतने गुनाह कर तो लिए हैं, इवन के मुझे आज भी याद है कि एक दफ़ा हमारा केमिस्ट्री या पता नहीं मुझे ना मैथ से ज़रा नफरत थी थोड़ी। तो हमारे सर ने आना था, तकरीबन 9 या 10 क्लास की बात है, मैंने ऐसे बता दी मैंने कॉलेज में सब बच्चों के सामने। मैंने कहा टीचर मैंने तो हम लोग तो आपस में ग्रुप में ये भी बात कर लेते थे कि अल्लाह करे वो सर आए ही ना, अल्लाह करे उनकी रास्ते में बाइक पंचर हो जाए, अल्लाह माफ़ी दे। ये अल्फाज नहीं कभी यूज़ किए, लेकिन स्टूडेंट ये भी कहते हैं अल्लाह करे सर को बुखार हो जाए, वो आए ना सर्दी में ये वो। तो शायद आई थिंक सो मैंने भी ऐसा कहा होगा, लेकिन अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, मैं खुद बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। तो व्यूअर्स मैंने इस तरह से मैंने अपने टीचर को कहा कि टीचर अब हम क्या करें। वो तो टीचर चला गया, लेकिन सर ने मैम ने बोला, मैम कहती है फिर आपका काम बनता है अपने वो दोबारा जाओ उस टीचर के पास, जैसे मर्जी उनको ढूंढो, उनसे माफ़ी मांगो कि मैंने आपकी फ़ला टाइम पे फ़ला ये बात मैंने की थी। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया ठीक है, अगर वो माफ़ नहीं करते तो अल्लाह ताला ने आपको माफ़ नहीं करना, क्योंकि बंदों के हकूक़ बंदे ही माफ़ करेंगे। तो हम तो इतने बड़े गुनाहगार हैं, हम तो दोस्तों की गीबत करते हैं, हम तो अपने रिश्तेदारों की गीबत करते हैं, हम तो अपने हमसायों की गिबत करते हैं, हम जिनके साथ बिल्कुल लॉयल है उनकी भी गिबत कर देते हैं। इवन के वाइफ जो है ना अपने मायके जाके गिबत करी है, हस्बैंड अपने जो है ना कर रहा है। तो भाई अल्लाह ताला हम जिस कैटेगरी में भी हैं, चाहे जवान है, चाहे कारोबार में है, चाहे हम जिस भी फील्ड में हम लोग अगर अपने गिरेबान में देखें, हमारे से बड़ा भाई कोई गुनाहगार नहीं है। तो भाई अभी भी टाइम है, अभी से सीधे हो जाओ। और गिबत से बड़ा गुनाह एक और हमारी टीचर ने उसी दिन बताया कि बुरहान। अब हम लोगों ने पूछा टीचर सर मैम बुरहान क्या होता है। मैम ने बोला बुरहान ये होता है, ये गुनाह ऐसे कि इंसान दुनिया में ना ऐसे जा रहा है, जैसे हम सीढ़ियों से नीचे होते हैं ना, ऐसे ही ना वो दोज़ख के सबसे नीचे वाले जो है ना स्टेज पे जाएगा। हमने कहा मैम व्हाट इज़ मी, मतलब कि बुरहान का मतलब क्या है। उन्होंने बोला बुरहान वो जो हम तोहमत लगाते हैं, जो बंदे ने किया ही नहीं हो, हम मजाक में भी उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। और हम लोग तो आज के दौर में अगर हम आफ्टर मैरिड की बात करें तो हम काफ़ी ज़्यादा किसी पे तोहमत लगाते हैं। तो भाई ये सबसे गीबत से भी बड़ा गुनाह है, जो किसी के ऊपर गलत जो है ना इल्ज़ाम लगा देना, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो भाई आपके पास भी टाइम है। तो जी व्यूवर्स अब आप आते हैं टू दी पॉइंट पे। तो वो दिन है, आज का दिन है। कभी कभार मैं और हाँ मज़े की बात ये है, एक तो गिबत खुद नहीं कर रही हूँ, जो गिबत को सुन रहा है वो भी गिबत में इंक्लूड हो रहा है। यानी कि अब हम 5-6 ग्रुप में बैठे हुए हैं ना, कोई किसी की कहानी सुना रहा है, यार वो ऐसा बंदा था, वो वैसा बंदा। भाई आपने उस महफिल से निकल जाना है, या तो उसको मुँह पर शटअप करो कि प्लीज़ भाई मेरे सामने इस तरह की कोई बात ना करो किसी के बारे में। और अगर नहीं कर सकते या जो भी है तो आप पहले उसको मना करो, नहीं वो हो रहा तो फिर वहाँ से उस महफिल को छोड़ दो। यानी कि अगर आप सुनते भी तब भी आप गिबत में मुलविस हो जाते हैं, तभी आप बुरहान में मुलविस हो जाते हो। ठीक है, तो वो दिन है, आज का दिन है। कभी कभार ऐसा हो, अल्लाह ताला सबसे पहले तो भाई मुझे हिदायत दे। ठीक है, मैं खुद बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं फिर कहीं ना कहीं कर जाती हूँ, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है, आज का दिन है। जब से हमारे टीचर्स ने हमें बताया तब से मेरे अंदर काफ़ी इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजिंग आई है। और यकीन करें हमारी सोसाइटी में मेजर मसला यही है ना, अगर गिबत ना हो और ये बुरहान वाला मसला ना, तो मेरे ख्याल सारे मसले ही हल। ठीक है, वही आपका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप उसी के मुंह पर उसकी बुराई बताओ कि भाई तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, मुंह पे नहीं, चलो उसके सब 4 महफिल के दरमियान में नहीं, अलहदगी में उसको बताओ कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुमने मुझे फ़लाँ टाइम पे ये फ़लाँ बात की थी। बजाय ये कि उसके पीठ पीछे बताना कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, ये भी गिबत की कैटेगरी में आ जाता है। और आपने ना उस महफिल में बैठना है,
हाँ, कभी-कभार मेरे सामने कोई कर रहा हो ना, तो मैं जाएँगे जो मुझे पता हो कि भाई ये मेरे साथ लॉयल है, मैं इसके साथ, जैसे मेरे हम हस्बैंड वाइफ़ आपस में बात कर रहे हो, तो ब बाज़ टाइम ऐसा हो जाता है कि मेरे हस्बैंड किसी की बात कर, मैं उसी वक़्त उन्हें कह देती हूँ कि प्लीज़ अच्छा इस बारे में कोई बात ना करो कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं। ये भी गीबत है, अगर लेट्स सपोज़ अगर हम उनके सामने ये बात नहीं ना कर सकते, उसकी पीठ पीछे पे हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से कभी-कभार मैं भी कहीं गलती कर लूँ, तो वो मुझे मेरी गलती बताते हैं कि आप ना रहने दो, छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह की ज़ात देख रही है। क्योंकि उनको भी मैंने लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि हमारी टीचर ने ये बात बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंजिंग आई, उस पे इम्प्लीमेंट किया, कहीं-कहीं मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हिदायत है ये काम से को माइनस करने के लिए, और यकीन करें गाइस जब ये चीज़ माइनस हो जाएगी ज़िंदगी से,